नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं की नई पाठ्य पुस्तक गंगा से पाठ 2 क्या लिखूं के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे और समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न है, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है? तो बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। तो यहाँ पे खूंटी का मतलब है विषय और हैट का मतलब है लेखक के विचार और भाव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विषय तो एक बहाना है, असली चीज है लेखक की सोच। जैसे कि एक ही टॉपिक पर अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना विचार होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मार्टिन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? तो मार्टिन क्या करते थे? जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया वही लिखते थे। इसका मतलब है कि राइटिंग में ऑनेस्टी और पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके कारण आप जो भी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं वो रियल लगता है और इंटरेस्टिंग बनता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। ठीक है। जो भी आपके अनुभव है उसको लिखना। तीसरा प्रश्न है, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद, यह तुलना किस पर आधारित है? ऑप्शन है तर्क और भावना, ज्ञान और शिक्षा, परिश्रम और उपलब्धि, अभिलाषा और अनुभव। तो इसका सही उत्तर है घ, अभिलाषा और अनुभव। क्योंकि तरुण में जो युवा होते हैं वो अनुभवहीन होते हैं, इसलिए वे भविष्य के अभिलाषाओं में जीते हैं, और जबकि बूढ़े लोग जो होते हैं उनके पास जीवन का संचित अनुभव होता है और उन्हें अतीत की स्मृतियों में सुख मिलता है। तो यह तुलना इन्हीं दो आधारों पर, अभिलाषा और अनुभव पर टिकी है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। क्योंकि लेखक को 2 विषयों पर निबंध लिखने थे और अमीर खुसरो ने क्या किया था, एक ही पद में 4 अलग अलग औरतों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर लेखक ने भी एक ही निबंध में दोनों विषयों को समाहित करने का उपाय ढूंढा। ठीक है। 5वां प्रश्न है, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई भी काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना पड़ी हो। ठीक है। तो सही उत्तर हो गया इसका ऑप्शन क, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। अगला है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? तो बच्चों, यहाँ पे हमें 2 अलग अलग सोच को समझना है। गार्डनर कहते हैं कि निबंध लिखने के लिए एक खास मानसिक स्थिति होती है और जब मन में उत्साह और विचार आते हैं तो निबंध अपने आप लिखा जाता है। ठीक है। उस समय विषय कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, भाव और विचार इम्पॉर्टेंट होते हैं। और लेखक के विचार कैसे थे? लेखक कहते थे कि उन्हें ऐसा अनुभव नहीं होता है, उन्हें लिखने के लिए सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। उनके लिए निबंध लिखना एक कठिन कार्य है। गार्डनियर निबंध को स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं, जबकि लेखक इसे परिश्रम और सोच विचार का कार्य मानते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे। गार्डनर के अनुसार निबंध लिखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें लेखक बिना अधिक सोच विचार के अपने भावों को व्यक्त कर देता है। इसके विपरीत बख्शी जी के अनुसार निबंध लिखने के लिए सोचने और परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है।
दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, वृद्ध और तरुण इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि जो तरुण है, युवा है, उनके पास सपने होते हैं, एम्बिशन होते हैं, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो वर्तमान में खुश नहीं रहते हैं और वे बदलाव के लिए क्रांति चाहते हैं। और इसके विपरीत वृद्ध क्या करते हैं, उनके पास अनुभव होता है, उन्हें पुराना समय अच्छा लगता है, लेकिन वर्तमान वैसा नहीं होता, इसलिए उन्हें आज का समय अजीब लगता है। ठीक है, तो तरुण अपने अभिलाषाओं के कारण और वृद्ध अपने अनुभव के कारण वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, तरुण वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनके सपने और इच्छाएं पूरी नहीं होती और वे बदलाव चाहते हैं। वहीं वृद्ध वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना पुराना समय अधिक अच्छा लगता है और वे नए बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती थी? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयां आई? तो आपने पाठ में पढ़ा कि दो छात्राएं हैं, नमिता और अमिता। तो उन्होंने कौन कौन सा विषय दिया था? नमिता ने दिया था दूर के ढोल सुहावने होते हैं और अमिता ने दिया था समाज सुधार के ऊपर। तो लेखक को कठिनाई क्यों आई? क्योंकि लेखक के पास गार्डनियर जैसी मानसिक स्थिति नहीं थी और इस तरह की कोई भी जानकारी किताबों में भी उपलब्ध नहीं थी। अलग अलग नियम रहने के कारण उनमें कन्फ्यूजन थी, जिसके कारण निबंध लिखना आसान नहीं था। तो आप उत्तर लिखेंगे, नमिता दूर के ढोल सुहावने होते हैं और अमिता समाज सुधार विषय पर निबंध लिखवाना चाहती है। लेखक को निबंध लिखने में कठिनाई हुई क्योंकि उन्हें सही विचार नहीं मिल रहे थे, उनके पास कोई संदर्भ सामग्री नहीं थी और निबंध के नियम भी स्पष्ट नहीं थे। ठीक है, इसलिए उनको निबंध लिखने में कठिनाई हो रही थी। अगला प्रश्न है, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन कौन सी युक्तियां सुझाई है? आप किसी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि निबंध कैसे लिखें। तो निबंध छोटा होना चाहिए, सामग्री और शैली दोनों ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें विचार एकत्र करना चाहिए, भाषा को सरल और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए और बाकी को छोटे और एक दूसरे से बाकी जुड़े हुए होना चाहिए। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं। निबंध लिखने के लिए यह आवश्यक है कि वह छोटा, स्पष्ट और प्रभावशाली हो तथा उसकी भाषा सरल हो। मैं निबंध लिखने से पहले विषय को समझता या समझती हूँ, मुख्य बिंदु तैयार करता हूँ या करती हूँ और फिर उसे क्रमबद्ध रूप से लिखता या लिखती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, मार्टिन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? तो मार्टिन क्या कहते हैं? मार्टिन कहते हैं कि जो देखा, सुना, अनुभव किया वही लिखो, इसके महत्व को समझो, जिसके कारण निबंध रियल लगता है। ठीक है, और जो पढ़ने वाला होता है उसको आसानी से समझ में आ जाता है और आपकी जो भावनाएं होती है, जो आप लिखना चाहते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है। जब आप अपने अनुभव से निबंध लिखते हैं तो आइडिया जल्दी आते हैं और निबंध बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने खुद कोई घटना देखी है तो आप उसे ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाओगे। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। निबंध लेखन में देखना, सुनना और अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे निबंध सच्चा और रोचक बनता है तथा पाठकों पर अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, सो बच्चों, आज हमने सारे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।